ऑफिसर जिंदाबाद जिंदाबाद, आश्वासन नहीं आदेश चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। कोरोना जैसे महत्वपूर्ण काल में जो मैदान में रहकर लोगों की जान बचाई और स्वास्थ्य की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो अंग्रेज़ों के ज़माने से या उससे भी पहले से आज तक सेवा में लगी हुई है, आज उसकी जो पोस्ट है उसका नाम नर्सिंग ऑफिसर या नर्स या सिस्टर उसे कह सकते हैं। और आज हमारे साथ जावरा सिविल हॉस्पिटल और यहाँ के जो मैटरनिटी जिन्हें कहें कि ये नर्सिंग ऑफिसर हैं, यानी जो डॉक्टर के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ये वो सभी हैं। इसमें हमारे जो ये मातृशक्ति है ये अभी परेशान है और हड़ताल पर बैठी हुई है। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं। हमारे साथ में नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की जावरा तहसील अध्यक्ष हैं खैरुन्निसा मैडम, काफ़ी सीनियर हैं और उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए सबसे पहले कि आपकी हड़ताल कब से प्रारंभ हुई और कब तक चलेगी? हमारी हड़ताल 3 जुलाई से हमने प्रारंभ की। पहले तो 1-1 घंटे अधिक काम किया और 10 तारीख से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल करी है और हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। उसमें सबसे पहले है 2nd ग्रेड में नर्सिंग ऑफिसर को लिया जाए। तो ये जो हड़ताल है, आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि हड़ताल पे जाना पड़ा? क्या मतलब शासन ने आपको कोरोना योद्धा माना, उस समय इतने आपको अवार्ड दिए, इतना महत्वपूर्ण माना, तो आखिर ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि आप लोगों को हड़ताल पे जाना पड़ा? काफ़ी सालों से सभी राज्यों में 2nd ग्रेड दी जा रही है, मध्य प्रदेश में नहीं दी जा रही है। और जो रात्रिकालीन सिस्टर लोग ड्यूटी करती हैं उनको भी डॉक्टर को 500 रुपये भत्ता दिया जा रहा है, तो नर्सिंग ऑफिसर को कम 300 रुपये दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा है कहना। अच्छा, आप बताइए कि जब आप काम करते हैं तो आपको क्या लगता है कि उस हिसाब से आपको वेतन नहीं मिल रहा है, या आपकी क्या राय है इस बारे में? सरकार की जो भी पॉलिसीज़ है उनमें बहुत सारे छोटे छोटे लूप है जिन्हें सुधारने की और विचार करने की ज़रूरत है। कि जिस तरह से रात की ड्यूटी अगर डॉक्टर्स कर रहे हैं, अगर वो जाग कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वैसे ही सिस्टर और अदर पैरामेडिकल जो भी स्टाफ है वो भी अपनी सेवाएं दे रहा है। तो उसके लिए जो उन्हें नाइट अलाउंस दिया जाता है, वैसे ही पैरामेडिकल स्टाफ को भी अलाउंस दिया जाना चाहिए। जो सरकार ने 70-80-90% वाला जो दिया हुआ है वो चेंज कर 100% सैलरी दिया जाना चाहिए। प्रोविजनल पीरियड ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग ट्रेनिंग कर आते हैं, तो अलग से परीक्षा अवधि देने का कोई बनता नहीं है कि क्यों दे रहे हैं। आपका नाम बताइए। वैशाली वसूनिया। अब आप में से कोई बताइए क्या और कुछ मांग आपकी? इधर आ जाइए। पेंशन लेना, आपका नाम ओपीएस बताइए। लागू करना पहले चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है निक्की झरबड़े। हाँ। ओपीएस लागू करना चाहिए। क्या ओपीएस क्या होता है? ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन जो है वो अभी कुछ समय से बंद कर दी गई है, तो वो लागू होनी चाहिए। आप बताइए दीदी। आप जोशी मैडम काफ़ी सीनियर हैं आप भी। मैं अनीता जोशी, सिविल हॉस्पिटल जावरा, नर्सिंग ऑफिसर। वैसे तो हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा बताई दिया गया है कि 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है और शासन को हमारी ये सभी मांगे मंजूर करने पे ध्यान देना चाहिए। इतना ही। और कोई बताइए, आप बताइए मैडम। आप बताओ। आप काफ़ी नारे लगा रहे थे, आप बताइए। मेरा नाम शीतल यादव है और मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट जो हैं उनको बहुत ही कम स्टाइफन दिया जाता है, 4000 रुपये, तो उनका भी स्टाइफन बढ़ाया जाए बस। मेरा नाम सोनिया सालवी है। जैसा कि सभी ने अपनी बताई 10 सूत्रीय मांगों के लिए हम लोग हड़ताल पे हैं। और मैं एक चीज़ शासन से यही विनय करना चाहूँगी कि जो 70-80% और 90% का जो रूल है, जो कि प्रोविजनल पीरियड वालों को सैलरी सिर्फ 100% में से सिर्फ 70% या 80% दी जाती है, एक तो उसको हटाए। और 10 सूत्रीय मांगों में से एक प्रमुख ये भी है, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, उनकी तुलना में तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो उनमें जो है 4200-4600 ग्रेड पे दी जाती है और एमपी में सिर्फ 2800 ग्रेड पे दी जाती है। तो उस विसंगति को दूर करने के लिए करें कोशिश। और कोई बोलेंगे? अच्छा, एक में आप में से कोई भी मुझे कि कभी ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे हैं और पेशेंट की एकदम इमरजेंसी आती है तो आपको जाना पड़ता है, तो ऐसा क्या क्या होता है? मतलब कितना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ के आप जाते हैं? किसी किसी सिचुएशन में आप कार्य करते हैं, परिवार के उसको छोड़ के भी आप कई बार आते हैं। पहली बात तो लंच टाइम है ही नहीं स्टाफ का। अच्छा। स्टाफ को लंच टाइम जो 9 से 4 करते हैं उन्हें दिया गया है, और अदर जो स्टाफ है जो अपनी 8 से 2 या 9 से 2 सेवा देता है उसको लंच टाइम नहीं दिया गया है। लंच टाइम अगर देंगे तो वो अपना लंच करेगा, उस टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा पेशेंट, उसके अलावा टाइम नहीं दिया गया है। तो निश्चित ही ये 10 सूत्री मांगे अभी इन्होंने रखी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये नर्सेस का काम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक डॉक्टर
दवाई लिखने के बाद में वो पर्चा नर्सेस के पास आ जाता है और उसके बाद वही उस पूरे पेशेंट को ठीक करने तक फॉलो करती हैं। तो आपका क्या कहना मैडम कि ये मांगे सरकार को मान लेना चाहिए या अब आगे, जैसे आप ये लोग हड़ताल पे हैं, यहाँ आप लोग हड़ताल पे हैं तो इससे अस्पताल की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, आपका भी मन दुख रहा होगा, तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सबसे पहले तो जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, जल्दी हो जाएं, ताकि हम अपनी सेवा ढंग से दे सकें और पेशेंट भी परेशान ना हो, जनता परेशान ना हो। और दूसरी बात ये है कि जो मेरी नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि सिस्टरों के लिए जो एक लंच टाइम होना चाहिए वो सही में होना चाहिए, कि वो भी इंसान है, अगर 8 घंटे ड्यूटी करती है तो उसे भी थोड़ा खाना तो चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगी ना, पेशेंट को सही से देख पाएगी। तो ये भी एक लंच टाइम होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, निश्चित ही बहुत ऐसे जो चीज़ें हैं जो काम के दौरान आप लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि ये मातृशक्ति है। और कोरोना में जब आप लोगों को योद्धा बताया और बड़ी बड़ी हमने बातें करी, तो आज समाज सेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए कि आज जो ये इनके साथ में जो हो रहा है, तो ये अपनी जो मांगे मनवाना चाहती है, तो उसमें सभी को इनके साथ में खड़े होकर सरकार तक इनकी आवाज़ को पहुंचाना चाहिए। और अभी हमारी दीदी बहुत नारे लगा रही थी, तो मैं एक बार कहूँगा कि आप सब एक बार वापस से वो नारे लगाइए। जी बिल्कुल। हाँ, आप सब बोलेंगे। हाँ। चलिए। नर्सिंग ऑफिसर जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम सब देख लो हम सब एक हैं। नर्सिंग ऑफिसर जिंदाबाद जिंदाबाद, नर्सिंग ऑफिसर जिंदाबाद जिंदाबाद। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। मामा जी के राज में सरकार हमारी सोई है, मामा जी के राज में सरकार हमारी सोई है। मामा जी को ORS पिलाओ, होश मिलाओ। मामा जी को ORS पिला के होश मिलाओ। नहीं, देखिए इनके मन की पीड़ा है नारों के माध्यम से, तो आज हमने इनसे संवाद किया है और अभी इनकी हड़ताल जारी है। ये यहाँ पे सरकारी अस्पताल के बाहर ही हैं और इनसे समय समय पर और भी हम संवाद करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनकी मांग पूरी हो और वापस से ये इस सेवा के कार्य में आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू।